अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन के हवाले से। इसके पिछली वीडियो में मैंने रिग्रेशन के मतलब सारी चीज़ें बताई हैं कि रिग्रेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, उसमें किन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं हम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें। लीनियर रिग्रेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रिग्रेशन का, वो ये कहलाता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसमें हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को यूज़ करके ना अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं। इसमें हमारा गोल होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो कॉन्टीन्यूस होती हैं, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं होती। डिस्क्रीट हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने एक तो हमारे पास यस क्लास होगी, एक हमारे पास नो क्लास होगी, ठीक है। उसको हमने यूज़ करना होता है डिस्क्रीट के तौर पर। इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूस में, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने घटने से हमारी दूसरी चीज़ भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थ्रू बढ़ती है या घटती है, ठीक है। और इसमें हम इनपुट फीचर्स यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई एक इवेंट है या कोई समझ लें एक तरह की क्लास है, ठीक है। जैसे आप लगा लें अंदाज़ा घर है, घर की हमने कीमत मालूम करनी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, मतलब कि उसके घर की जो रकबा है उसके बेस पे हमारे पास प्राइस हो सकती है, फिर उसके कितने कमरे हैं उस बेस पे हमारे पास हो सकती हैं प्रिडिक्शंस। तो वो काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स जो है हमारे पास यूज़ होती हैं, उनको यूज़ करके हमने लीनियर रिलेशनशिप को बनाना होता है, ठीक है, उन चीज़ों के दरमियान जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स आता है जिसको यूज़ करके हमने प्रिडिक्शन करनी होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हमने दे के चलना होता है और उसको हमने ऐसा प्रिडिक्ट करना होता है कि हमारे पास जो आने वाले फ्यूचर में क्या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और हम इसमें हाइपोथेसिस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्स या वाई की प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन यही यूज़ होती है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाई जो सा होता है आउटपुट होता है, ठीक है। एम हमारे पास स्लोप होता है, सी हमारे पास होता है इंटरसेप्ट, और हमारे पास एक्स जो होता है वो इनपुट्स होते हैं। जितने इनपुट्स हमारे पास रहते हैं हम उनको एज आ यूज़ करके उनका जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम उसको यूज़ करके तो पूरी प्रेडिक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास आगे टाइप्स आती हैं। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रिडिक्टिंग सैलरी फ्राम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि हमारे पास एक ही समझ लें इनपुट है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक्सपीरियंस है साल का और हमने उसकी सैलरी मालूम करनी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम एक साल की सैलरी हमने मालूम करनी है, तो हमारे पास एक साल का ही एक्सपीरियंस हम यूज़ करेंगे। उसमें ये नहीं हो सकता कि हमने एक साल की सैलरी को प्रेडिक्ट करना है तो हम काफ़ी सारे सालों की सैलरी को यूज़ करेंगे। इसमें दोनों एक एक चीज़ें हैं। अगर हम उसकी ज़्यादा चीज़ों की बात करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मोर देन वन इनपुट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट हमारे पास एक ही होता है। मिसाल के तौर पर हमने घर की कीमत निकालनी है तो हम उसको देखेंगे कि उसका साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसमें रूम्स कितने हैं, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा इनपुट्स आ गए तो ये आ जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। अगर हम इसकी अब एग्जांपल लें एज अ सॉल्व के तौर पर कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है, तो हमारे पास ये है कि एक कंपनी है, उसके पास तो एम्प्लॉयज़ का डाटा है, ठीक है, और डाटा में हमारे पास क्या है कि उसमें एक्सपीरियंस बताया गया साल के यूज़ करते हैं और उनके साथ में सैलरी लिखी गई है। और हमने प्रेडिक्ट करना है कि हमारे आने वाले सालों में अगर कोई एम्प्लॉय आता है या उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हम उसकी सैलरी को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, ठीक है। 5 सालों तक एक्सपीरियंस है, 1 साल की जो एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी थी 30,000, 2 साल वाले की थी 35,000, तीन साल वाले की 40,000, 4 साल वाले की 45,000 और 5 साल वाले की 50,000। और हमने प्रेडिक्ट ये करना है कि हमारे पास जो 6 साल वाला एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय होगा उसकी क्या सैलरी होगी, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी 6 साल के एक्सपीरियंस की जो सैलरी है उसको हमने प्रेडिक्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ आपने पॉइंट्स को याद रखने के कौन कौन से पॉइंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। न्यूमेरिकल या इसको आप एल्गोरिथम कह सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। एक्स को हमने एज आ इनपुट लिया था, उसमें हमारे पास ईयर्स थे एक्सपीरियंस के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 से लेकर 5 तक। और हमने प्रेडिक्ट किसको करना है, वाई को, जो कि वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसको सैलरी के तौर पर यहाँ पर वाई लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने सारी सैलरीज लिख दी। फिर हमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है एक्स का मीन कैसे निकलेगा, हमने इन सारी वैल्यूज़ को जमा करना है, ठीक है। और जितनी इनकी वैल्यूज़ है ना, मतलब कि ये तादाद कितनी है 5 है, तो हमने उस पर डिवाइड कर देना, मतलब कि हम इसको जमा करें तो हमारा जवाब बनता है 15। 15 को हम 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। इसी तरह हमने वाई का भी मीन निकालना, इन सब को जमा करके, ठीक है, और हमने इनकी 5 पे हमने तकसीम कर देना, हमारे पास इसका मीन आ जाएगा 40,000। अब डेविएशन हमने निकालना है, डेविएशन हमारे पास फ़र्क होगा एक्स का और जो मीन होगा ना एक्स का उसके दरमियान, मतलब कि एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेविएशन आता है, मतलब कि 1 - 3 हम करेंगे -2, फिर 2 - 3 करेंगे -1, फिर 3 - 3 करेंगे 0, 4 - 3 करेंगे -1, 4 - 3 करेंगे हमारे पास 1 आएगा, और 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह हमने वाई का डेविएशन निकालना है, वाई का डेविएशन भी ऐसे ही होगा वाई माइनस मीन ऑफ वाई, ठीक है। हमने इसको 30,000 को 40 से
करना है, 40,000 से माइनस करना है तो हमारे पास 10,000 आएगा। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस 5,000 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5,000 आएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, मतलब कि जो हमने डेविएशन निकाली है ना, एक एक्स की और एक वाई की, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, -2 को हमने -10,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20,000। ठीक है, इसी तरह -1 को 5,000 से किया तो हमारे पास 5,000 आ गया, 0 को 0 से किया तो 0 आ गया, 1 को 5,000 से किया तो 5,000 आ गया और 2 को 10,000 से किया तो हमारे पास 20,000 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन निकालना है, मतलब कि जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट निकला है ना डेविएशंस का, उसको हमने सम करना है। इन सब को हमने सम किया तो हमारे पास जवाब आएगा 50,000। ठीक है, एक ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट करना है स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब कि हमने जो एक्स का डेविएशन निकाला था ना, उसमें जितनी वैल्यूज है ना, उन सब का हमने स्क्वायर ले लेना है। जैसे हमने यहाँ पर डेविएशन ऑफ एक्स ये लिया था, हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। -2 का स्क्वायर आ गया 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। ये सारा हमारे पास टेबल फिल हो चुके हैं। अब हमने आगे फार्मूले को यूज़ करना है। फार्मूले को यूज़ करें तो हमारे पास जो बेस फार्मूला वो है y = mx + c। इसमें हमारे पास y हमने निकालना है, x हमारे पास दिया गया कि हमने 6 साल के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय की वो निकालनी है सैलरी, और m हमने मालूम करनी है और c भी हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है m = सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ओवर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन x। हमने ये दोनों चीज़ों पर निकाली हुई हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हमारे पास ये है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हमारे पास है 50,000, हमने 50,000 लिख लिया। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x, ये हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन x, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन x हमने यहाँ पर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको हम जमा कर देंगे। तो ये क्या होगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकलेगी 5,000। इसी तरह हमने नेक्स्ट निकालना है c को। अब हमने c निकालने के लिए फार्मूले को यूज़ करना है मीन ऑफ y, ठीक है, माइनस इंटू m मल्टीप्लाई मीन ऑफ x। ये c निकालने का फार्मूला जो कि इंटरसेप्ट करता है y और x के दरमियान की वैल्यूज़ को। ठीक है, हमने मीन ऑफ y पहले निकाला हुआ ऊपर, उसमें हमारे पास आया 40,000। ठीक है, m की हमने वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आ गई 5,000 और मीन ऑफ x हमारे पास आ गया 3। ठीक है, इनको सोल्व किया तो हमारे पास जवाब आ गया 25,000। फिर हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को बेस फार्मूले में पुट करना है। हमने y को निकालना है, हमने y एज अ सैलरी को लेना कि ये 6 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे की सैलरी हम निकाल रहे हैं, तो इसकी कितनी सैलरी आएगी। ठीक है, m हमारे पास कितना था 5,000, x हमने निकाला 6। ठीक है, जो हमें बताया गया कि 6 साल के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय की हमने सैलरी निकालनी है, और c हमारे पास निकला 25,000। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आया y = 55,000। ठीक है, तो इसी तरह हमें पता चल गया कि जो 6 साल का एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय होगा ना, उसकी सैलरी होगी 55,000। ठीक है, इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो 6 साल के एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय होगा ना, उसकी सैलरी होगी 55,000। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास सैलरी आएगी, और जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हमारे पास सैलरी बढ़ती जाएगी। और इसमें हमारे पास लीनियर जो है वो रिग्रेशन यूज़ हुई है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस डाटा चल रहा है, और जहाँ पर हमारे पास 1 साल वाले की वैल्यू की सैलरी थी 30,000। ठीक है, 2 साल वाले की हमारे पास 35, 3 साल वाले की थी हमारे पास 40, फिर हमारे पास 45, फिर थी हमारे पास 50, और 6 साल वाले एक्सपीरियंस की जो सैलरी थी हमारे पास कितनी आई, 55,000। ठीक है, इस तरह हमने अपनी कैलकुलेशन को करते हुए हमने 6 साल वाले एक्सपीरियंस की सैलरी को निकाल दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है जो हमने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में हमने पढ़ा था, जिसमें हम फार्मूलों को यूज़ करते थे। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने एक तो बेस फार्मूला हमारे पास ये होता है, दूसरा हमारे पास होता है m का फार्मूला, एक होता है हमारे पास c का फार्मूला। m के फार्मूले में हमारे पास दिया होता है n, जितनी हमारे पास टोटल तादाद होती है, और x y का हमने मल्टीपल करके उनका हमने लेना होता है सम। ठीक है, सिग्मा ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y को हमने मल्टीप्लाई करना होता है पहले, और उसमें हमने क्या करना होता है, जो वैल्यू सारी आती है ना मल्टीप्लाई के बाद, उनको हमने सम करना होता है। फिर हमने माइनस करना होता है x के जो हमने निकाला होता है ना, सिग्मा निकाला होता है या समीशन किया होता है हमने, x की जितनी वैल्यूज़ है उनको हमने जमा किया होता है, उसको हम कहेंगे सिग्मा ऑफ x। ठीक है, और हमने फिर निकाला y का सिग्मा। ठीक है, मतलब कि हमने जो y की जितनी वैल्यूज़ है उसको हमने जमा किया तो हमारे पास आ जाएगी y का सिग्मा आ जाएगा। इसी तरह हमने इसके बटे में करना है n की वैल्यू जो हमारे पास जितनी दी गई है, 5 दी गई हैं। ठीक है, और सिग्मा ऑफ x स्क्वायर करना है। पहले हमने क्या करना है, x का स्क्वायर लेना है। ठीक है,
एक्स का स्केयर लेने के बाद हमारे पास जितनी वैल्यूज़ आएंगी ना उनको हमने जमा करना है। मतलब कि एक्स की कितनी वैल्यूज़ थी, 5, 1 से लेकर 5 तक थी, और हमने हर एक वैल्यू का स्केयर लेना है। जो वैल्यूज़ का स्केयर आता जाएगा हमने उसको क्या करना है, जमा कर देना है, और हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, सिग्मा ऑफ एक्स का स्केयर लेना है। हमने पहले क्या करना है, हमने एक्स का समीशन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू है कि हमने उसको स्क्वायर के तौर पर लिखना है। यही सारी चीज़ें मैंने नीचे लिखी हैं। एन हमारे पास सबसे पहले क्या था, 5 था, एन हमारे पास 5 है, और एक्स और वाई को हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो हमारे पास हमने जमा करके वैल्यू निकाली ना, वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनती है 6,50,000। ठीक है, फिर हमने निकाला सिग्मा ऑफ एक्स। सिग्मा ऑफ एक्स निकाला, हमारे पास आ गया 15। सिग्मा ऑफ वाई निकाला, हमारे पास आ गया यहाँ पर 2 लाख, और एन हमारे पास था 5, और हमने सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। पहले हमने एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद हमने जमा किया तो हमारे पास क्या जवाब है, 55। फिर हमने माइनस करना है सिग्मा ऑफ एक्स को स्क्वायर के साथ, मतलब कि पहले हमने लेना है एक्स का सिग्मा, ठीक है, जो हमारे पास बनता है 15, और 15 का हमने ले लेना स्क्वायर। अब हमने इन सब को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5000। ठीक है, ये हमारे पास जवाब बन जाता है एम का। इसी तरह हमने सी को करना है। सी का हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा ऑफ वाई माइनस एम इंटू सिग्मा ऑफ एक्स ओवर एन, मतलब कि सिग्मा ऑफ वाई वो है कि जो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं उनको हमने जमा करना है, और एम हमने निकाला हुआ है पिछले फार्मूले से, और सिग्मा ऑफ एक्स हमने एक्स की वैल्यूज़ को जमा करना है, और एन जो हमारे पास टोटल तादाद है ना वो हमने लिख देना है। इन सब को हमने फार्मूले में पुट करना है, हमारे पास सी की वैल्यू भी निकल आएगी। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो पिछली हमने कैलकुलेशन जो की थी उससे सेम मिलती जुलती हैं, बल्कि सेम ही है वैल्यूज़। तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आप बेस वैल्यू में या बेस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपका एंड पे भी यही जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ आपकी सेम है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और पिछले मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको अपने तौर पर लेके चल सकते हैं कि आपको मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए तो मैं ये कर लेता हूँ। वैसे अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो काफ़ी ये देखते हैं कि हमने पहले सिग्मा ऑफ एक्स लेना, फिर हमने बाद में वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने पहले चीज़ों को समझ लेना अगर आप फार्मूले को यूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं तो आप सिर्फ उस टेबल वाले स्टेप्स को याद रखें और उसमें फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को पुट करें और अपना जो एस्टीमेट है वो निकाल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर। थैंक यू।